कुछ लिए ताहिर? ताहिर क्या कह रहे हैं? ताहिर दबे कुछ लिए हैं? जाहिर बात है, हर मुसलमान इस वक्त जो है जितना अरे वाह, उसको खौफ है, उसको डर है जिनके कि घर से गुलेल मिली, सारे हथियार मिले, सब स्पष्ट है, वो दबे कुछ लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, आपने अपनी बात रखी। हिमांशु भाई, आप ये कोर्ट को करने दीजिए, ये काम आपका हमारा नहीं है। हाँ। कोर्ट जिस दिन नहीं, साबित कर जो तथ्य वो तो मैं रखूंगा ना, जो तथ्य है, जो कोर्ट में लिखा हुआ है दस्तावेजों में, वो तो मैं बात करूंगा ना। बिल्कुल करिए, कोर्ट को डिसाइड करने दीजिए मेरे भाई। तो वही तो बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। इतने बेदाग होते अभी तक, बिल्कुल बाहर होते, वो दोष मुक्त हो जाते। चलिए ठीक है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। रवि श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी का एजेंडा नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी पर एक के बाद एक इतनी बौछार कर दी असदुद्दीन ओवैसी ने, और क्लियर कहा कि आप लोग भी मुसलमानों को बस दिखाने के लिए साथ में है, वरना साथ तो सिर्फ यही दे रहे हैं और कोई नहीं दे रहा। देखिए, पहली बात तो ये, आम आदमी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती, काम की राजनीति करती है। अपने मुद्दों की बात करती है, जो जनता के मुद्दे हैं, जो दिल्ली वालों के मुद्दे हैं, जो पानी, बिजली, सड़क और महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं, सिर्फ उनकी बात करती है। कोई धर्म का ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा, वो बड़े नेता हैं, उनका हक है, वो अपने लोगों के लिए प्रचार कर रहे हैं, अपनी शिफा के लिए और ताहिर हुसैन के लिए प्रचार कर रहे हैं 2 सीटों पे। तो उनको जो सवाल वो पूछ रहे हैं, वो सवाल का जवाब तो देश की माननीय जुडिशरी ही देगी। अच्छा, उस सवाल का जवाब तो केजरीवाल नहीं दे सकते, आम आदमी पार्टी नहीं दे सकती कि भाई किसी को कोर्ट किसको ठीक समझता है जमानत देता है, कोर्ट ठीक नहीं समझता है तो उसको जेल में रखता है। तो ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, इसमें वो कोर्ट का फैसला तो ठीक है रवि श्रीवास्तव जी, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो रियाज प्रतापगढ़ी ने कहा है कि ये 2 सीटों पर हम लड़ रहे हैं, तो यहां पर ये मुस्लिम वोट बैंक छिटकेगा तो आपको डैमेज होगा या किसको डैमेज होगा? ये क्या कर सकता है समीकरण? आम आदमी पार्टी का वोट बैंक दिल्ली की जनता है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना क्रिश्चियन है, ना सिख है, कोई नहीं है। अब वो आम आदमी पार्टी, जो आम आदमी है दिल्ली का, जो मिडिल क्लास है दिल्ली का, जो लोअर क्लास है दिल्ली का, और जो आम जनता है दिल्ली की, वो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है। वही उसको 3 चुनावों के अंदर जिताती आई है, वही उसको मुख्यमंत्री बनाया, एमसीडी का चुनाव जिताया, 2 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, भारी भारी बहुमत से बनाया। तो ये जो भाजपा के ये चोचले चल रहे हैं, कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, भाजपा के चोचले, भाजपा की तो अभी तक बात ही नहीं हुई, बीजेपी की तो रवि श्रीवास्तव जी अभी तक बात ही नहीं हुई। अभी बात ही चल रही थी राजीव रियाज प्रतापगढ़ी की, एआईएमआईएम की, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर देखिए कि कितना सेफ खेला जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम पर बिल्कुल खामोश, कुछ नहीं बोलेंगे। सवाल एआईएमआईएम का होगा लेकिन निशाना बीजेपी पर साधेंगे। सिद्धार्थ यादव जी, तो दिल्ली के दंगल में मुसलमान वोट की लड़ाई ऐसी कि सवाल कहीं और का, जवाब कहीं और का। देखिए, हम जानते हैं कि चाहे फिर वो एआईएमआईएम हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, इन दोनों ही पार्टियों का डीएनए एक ही है। ताहिर हुसैन कौन है? वो पहले किस पार्टी में था? जब दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली दंगों का मुख्य आरोपी वो किस पार्टी से चुनाव लड़ा करता था, कौन उसको समर्थन देता था, ये तो आम आदमी पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और आज भी जिस प्रकार से एक सॉफ्ट कॉर्नर है इनके मन में एआईएमआईएम को लेकर के, जो इन पर रोज बरस रहे हैं, पर ये वापस जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार कर चुकी है आम आदमी पार्टी। और ये लोग वो लोग हैं जो लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भेद के नाम पर, लिंग के नाम पर समाज को बांटना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। आज अपने आप को वकील बैरिस्टर बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ये कैसे भूल गए हैं कि खड़े होकर के मंचों पर वो कह रहे हैं कि किसको बेल मिलती है, किसको नहीं मिलती। अंकित शर्मा की न्याय की बात तो उनके मुंह से कभी नहीं निकली, जो आईबी के ऑफिशियल थे, जिनको ताहिर हुसैन ने मार डाला। ताहिर खान मार डाले, तब कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई, आप ना जज है, ना वकील है, चुनाव ये लोग लड़वाएं, किसकी वकालत कर रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूं कि आप देखिए कि एआईएमआईएम की बात करी, एआईएमआईएम की बात की तो रवि श्रीवास्तव जी को चोट लगी। ये मार डाला, कुचल डाला, ये सारे जो है वो कोर्ट की नजर में गलत बयान है। ये वो कौन सा पुराना गाना आया था, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो एक कुछ ऐसे उसके लफ्ज थे, कुछ ऐसे बोलते, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है।
आप चार्ज कुछ भी लगाते रहिए, चार्ज लगाना आपका अरे काम आप है। क्यों डिफेंड कर रहे हैं ताहिर हुसैन को? एक्यूज्ड है, बेगुनाह भी साबित नहीं हुए रवि जी। आम आदमी पार्टी को क्या मैं सबसे रिएक्शन ले लेता हूँ, सबसे रिएक्शन ले लेता हूँ। ममता काले जी, ममता काले जी, ये क्या है वो जो चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? कोशिश मत करिए। ये क्या हो रहा है? ये जनता को सब मालूम है जी। कि आप कितने बड़े, आपकी पार्टी कितनी। ममता जी सुन पा रही हैं आप? सबको मालूम। जी मुझे सुनाई दे रहा है, पर रवि जी चुप हो तो मैं कुछ बोलूं। मैं आपका प्रश्न भी ठीक से नहीं सुन पाई। नहीं, मैंने कहा था एक पुरानी फिल्मों में गाना आया था कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, वो सारी बातें कही जा रही थी। तो उधर देखिए कि वहां बात हुई तो वो बीजेपी पर निशाना, इधर बात हुई तो ये एमआईएम को छोड़कर बीजेपी पर निशाना। क्या है ये? क्यों गाते हैं? धन्यवाद हिमांशु जी। देखिए, इन लोगों के लिए, आम आदमी पार्टी और ओवैसी साहब के लिए तो एक ही गाना है, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये जो है ना, सब एक ही थाली के बैगन है, कभी इधर कभी उधर, ये इनका काम है। अच्छा, दूसरी बात, अभी मैं बड़ी बड़ी बातें सुन रही थी कि इस देश के अंदर जो हमारे मुस्लिम भाई बहन है वो सताए हुए हैं। हाँ। बताइए, ये वो भारत है जिसके अंदर राष्ट्रपति से लेके इस देश के अंदर डीएम बोल दीजिए, एसपी बोल दीजिए, तीनों सेनाओं में अधिकारी बोल दीजिए, पत्रकार बोल दीजिए, हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं। और ये सताने की परिभाषा है, पहली बात। दूसरी बात, जो मुस्लिमों के अल्पसंख्यकों का गुण गाते रहते हैं, मैं उनको बता दूं कि माइनॉरिटी में मेजॉरिटी है हमारा मुस्लिम समाज यहाँ पर, है ना। तीसरी बात मैं एक और महत्वपूर्ण बात करना चाहती हूँ। जो एक 14% वोट बैंक है ना दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का, उसके लिए लड़ रहे हैं कौन? ओवैसी साहब, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी। यानी कि केवल और केवल तुष्टीकरण की ये लोग राजनीति करते हैं, केवल और केवल जात पात में इन्होंने इस देश को विभाजित कर रखा है। अगर इतनी चिंता थी ओवैसी साहब को दिल्ली की, तो फिर मात्र 2 सीटों पर आप चुनाव लड़वा रहे हो, पूरी 70 सीटों पर लड़वाते ना। अब मैं क्यों नहीं बोलूंगी कि ये बी टीम है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की। अब मैं ताहिर हुसैन पर बोलना चाहती हूँ। देखिए, ताहिर हुसैन एक ड्रेडेड क्रिमिनल है, जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूँ। ताहिर हुसैन ने दिल्ली दंगों में अहम भूमिका निभाई है। ताहिर हुसैन ने मेरे उत्तराखंड के एक नाबालिग बच्चे दिलबर नेगी को, जहां पर वो काम कर रहा था हिमांशु जी, उसको पकड़ करके पहले उसके हाथ काटे, फिर पैर काटे और फिर उस बच्चे को जिंदा जलाया। हाँ, और आज ये आपके दावे, ये आपके दावे, ये हमारे इसका चैनल से कोई लेना देना नहीं है। उसको कोर्ट से बेल मिल जाती है। और ये गलत बयान मत करिए, गलत बयान मत करिए। चार्ज में भी लगाइए, चार्ज में भी लगा सकता हूं। रवि जी बेईमान है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, 15 लाख रुपए देंगे। मोदी जी झूठ बोलते हैं, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मोदी जी झूठ बोलते हैं कि देश को हम कहां से कहां पहुंचा देंगे। मोदी जी झूठ बोलते हैं। एक नाबालिग बच्चा, गरीब परिवार का बच्चा, जो अपने परिवार को पालने के लिए उसको मार दिया। अरे भाई, इसका फैसला कोर्ट करेगा, आप नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, ये तो सीधा हमला हुआ। मैं दोबारा से आता हूं ममता जी दोबारा से आता हूं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में है प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, एक बात बताइएगा कि पहले तो ये कि दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोट बैंक पर आ गई है, ये तो यहां पर अब दिख रहा है, लेकिन मुसलमान वोट अगर कटेंगे तो फायदा कैसे होगा? और क्या एक यही वजह है कि आम आदमी पार्टी खुलकर एआईएमआईएम के विरोध में नहीं आ पा रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ज्यादा कुछ हुआ तो फिर बाकी जगह पर दिक्कत हो सकती है वोट बैंक की? सबसे पहली बात है हिमांशु जी की दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोटों पर आई। अगर मुसलमान वोट सारा मिल भी जाए किसी एक पार्टी को, तो क्या वो सरकार बना लेगी? कोई भी पार्टी। तो दिल्ली की लड़ाई मुसलमान वोट पर कैसे आ सकती है? तो लेकिन 11 सीटों पर जब निर्णायक भूमिका निभाते हैं, तो वो 11 सीटें भी आप समझ रहे हैं कि मुकाबला कैसा है, बहुत इंपैक्ट पड़ेगा उस पर। ये पोस्ट इलेक्शन एनालिसिस होगा आपका हिमांशु जी, प्री इलेक्शन तो नहीं होगा। कम से कम कि 14% वोट जो है उसके लिए कोई पार्टी जान लगा दे और बाकी परसेंटेज वोट को छोड़ दे, ये मैं कह रहा हूं। नहीं, लेकिन इसमें आप प्रेम कुमार जी माफ कीजिएगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन आप ये तो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ, लेकिन ये वाला वोट बैंक इतना खास है कि ये भी दूर नहीं जाने देना चाहते हैं। और एआईएमआईएम जब वहां पर पहुंची है तो ये डर सता रहा होगा। दूसरी बात यह है, परसेप्शन पर ही हम बात कर रहे हैं कि मुस्लिम बहुल सीट बोल करके 20% भी मुस्लिम है, 14% भी मुस्लिम है, तो उसको मुस्लिम बहुल सीट बोल दिया जाता है। बाकी जब 80% हिंदू है तो वो हिंदू बहुल सीट नहीं कहा जाता है। ये हमारी एक सोच में एक कमी है, राजनीतिक विश्लेषण करते समय इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।